हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, आप सभी लोगों को पता ही है कुछ इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे आने वाले थे। कौन से वाले? इन्फ्लेशन का डेटा। यस दोस्तों, इन्फ्लेशन का डेटा की अगर हम लोग बात करें, हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला था, जो कि सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, पहले डेटा 5:30 बजे के आसपास आता था, अभी तो बहुत ही जल्दी आना स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेटा 3:30 बजने के बाद आ जाता है, मतलब मार्केट क्लोज हो जाने के बाद। मतलब इसका जो भी रिएक्शन रहेगा, मार्केट को ये डेटा अच्छा लगा, बुरा लगा, एवरेज लगा, ओके लगा, ये कल हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। सो चलिए आ जाते हैं कैसा रहा इन्फ्लेशन का डेटा, सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। एंड यहाँ पे कुछ कहानी में ट्विस्ट भी है, वो भी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्मेलिटीज़ की इन्फ्लेशन का डेटा। पहले तो डेट देख लो, आज ही की तारीख है 13 मई। कितने का अनुमान था? 3.27% का अनुमान, और एक्चुअल में कितना आया? 3.16%। अच्छा आया या बुरा आया? सो इन्फ्लेशन नीचे गिरना अच्छा होता है कि बुरा होता है? यस, ऑब्वियसली अच्छा होता है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि भाई बहुत ही नीचे 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 गिर के एकदम ही 2% के भी नीचे चले जाए, नहीं। ये 2% तक भी अगर आ गया तो भी यहाँ पे चल जाएगा। उसके नीचे अगर गया तो फिर मतलब आप कह सकते हैं भाई हालत ख़राब हो सकती है। ठीक है, मतलब एकदम ही चीज़ें सस्ती हो जाएगी तो वैल्यू नहीं रहेगी, एंड एकदम ही चीज़ें अगर महंगी हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 6% का टॉलरेंस लेवल, उसके भी अगर बाहर जाती है तो हालत ख़राब मानी जाती है। एंड सबसे बेस्ट माना जाता है, इसीलिए 6 और 2 के बीच 4% के आसपास इन्फ्लेशन एक अच्छा माना जाता है। हमेशा आरबीआई का टारगेट भी यही होता है। एंड फिलहाल आप देख सकते हो दोस्तों, इन्फ्लेशन 2 और 4 के बीच में ही चलते हुए देखने को मिल रहा है, समवेयर अराउंड 3.25% के आसपास। तो एक काफ़ी शानदार कमाल का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जब भी मैं इन्फ्लेशन का डेटा कवर करता हूँ, मुझे पता ही है, कमेंट सेक्शन में लोग लिख देंगे, अरे सर ये डेटा ऐसा होता है, वैसा होता है, इसमें तो मेडिकल कवर ही नहीं होता है, इसमें एजुकेशन कवर नहीं होता है। वो मुझे भी पता है, ठीक है। अभी वो फार्मूला मैंने थोड़ी ना बनाया है, वो जो सीपीआई का जो फार्मूला है, ठीक है, उसमें जो इंडेक्स रहता है, वो आप कह सकते हैं वहाँ पे 50-60% तो भाई सीरियल्स का ही रहता है। अनाज, खाने पीने की जो चीज़ें रहती है उसी से रिलेटेड ही रहता है। ठीक है, अगर वो चीज़ें महंगी हो जाती है तो इन्फ्लेशन का डेटा भी ऊपर, और वो चीज़ें सस्ती तो इन्फ्लेशन भी नॉर्मलाइज हो जाता है। एनीवेज, वो सारी चीज़ें ठीक है, वो डिबेटेबल पॉइंट चलता रहता है। बट अभी की अगर हम लोग बात करें तो इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आ चुका है? बहुत अच्छा आ चुका है। इतिहास की अगर हम लोग बात करें, इतिहास मतलब अभी थोड़ा अगर आप पीछे जाओगे, वाह मज़ा आ गया। आप देख सकते हो दोस्तों, दिसंबर से भी हम यहाँ पे देख रहे हैं लगातार लाल निशान, मतलब क्या, इन्फ्लेशन नीचे 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 ही जा रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। आप देख सकते हो 5.48, 5.22, 4.31, 3.61, 3.34, जो भी उम्मीद हम लोग को देखने को मिल रही थी, उससे हम लोग को ये डेटा नीचे जाते हुए देखने को मिला है। राइट नाउ 3.16। सो कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों, आप ज़रूर यहाँ पे कह सकते हो कि नए जो आरबीआई गवर्नर हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, संजय मल्होत्रा जी, इन्होंने आते ही एकदम कमाल का परफॉर्मेंस दिखाना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। लिक्विडिटी डालना स्टार्ट किया था मार्केट में, आप सभी लोगों को पता ही है। आते ही उन्होंने पहले ही अपने मीटिंग में रेट कट करना स्टार्ट किया था। हाँ, हालांकि उन्होंने स्टैंस नहीं बदला था, बट उसके बाद सेकंड मीटिंग जब हुई थी उसके आगे की, ठीक है, वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा रेट कट्स हो गए, एंड उन्होंने क्या किया था, स्टैंड्स भी यहाँ पे बदल दिए थे। सो कमाल की चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि काफ़ी लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। कौन सी कॉमन मिस्टेक? कि डेटा तो अच्छा आया है, बट इस चीज़ डेटा को वो किससे कंपेयर कर लेते हैं? आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी में जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो प्रोजेक्शन वो देते हैं उसको कंपेयर करते हैं। मतलब अभी आरबीआई ने यहाँ पे इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन क्या दिया था Q1 का 3.6, एंड अभी का कितना आया 3.16। क्या ये कंपेरेबल है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों भाई? ये सिर्फ अप्रैल मंथ का डेटा है, ठीक है। अभी मई चालू है ना, तो ऑब्वियसली अप्रैल जो इसके पहले खत्म हुआ है उसका डेटा मई में आएगा, मई का डेटा जून में आएगा। सो ये जो 3.16 है भाई, एंड यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्शन? आरबीआई कभी भी मंथली प्रोजेक्शन नहीं देती है, आरबीआई क्वार्टरली प्रोजेक्शन देती है। Q1 का प्रोजेक्शन है, मतलब Q1 में क्या होता है, अप्रैल, मई, जून, ये तीनों का एवरेज आरबीआई कह रहा है कितना, 3.60 आएगा करके, ठीक है। और अभी का जो आपको देखने को मिल रहा है ये कौन सा है? केवल अप्रैल का। अभी जो थोड़ा पीछे जाता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 3.16 ब्रैकेट में क्या लिखा है, अप्रैल मंथ का डेटा है, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली कंपेयर मत करना, बट हाँ ये आप जरूर कह सकते हो कि आरबीआई ने क्या बोला है, Q1 का डेटा 3.60% यहाँ पे आएगा, और 6% जैसा चाहो सेम ही चीज़ हो गई। हाँ, तो इसका अर्थ क्या है कि तीनों महीने में 3.6, 3.6, 3.6 ऐसा आ सकता है, ठीक है। वैसा तो सेम नहीं आता है, ऊपर नीचे आता है, बट हम कह सकते हैं 3.6 के नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो आने वाले समय में अगर थोड़ा ज़्यादा भी आ गया तो भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आरबीआई के टारगेट के हिसाब से हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते रह सकते हैं। कुल मिला के मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इस चीज़ के चलते होता क्या है, होप
उम्मीद बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है। कौन सी उम्मीद? एक ही तो उम्मीद होती है भाई, इंटरेस्ट रेट कट होंगे, इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे। ऑलरेडी यहाँ पे नीचे आ चुके हैं, बट इतना सफिशिएंट थोड़ी ना होता है। बहुत सारा इंटरेस्ट रेट यहाँ पे नीचे यहाँ पे आते चला जाएगा। इससे रिलेटेड लोगों की उम्मीदें हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है। एंड ये उम्मीद और 2 गुना क्यों हो जाती है? क्योंकि आरबीआई ने क्या किया था, लेटेस्ट जो एमपीसी की मीटिंग देखने को मिली थी, जो आरबीआई के स्टैंड्स होते हैं, 5 प्रकार के स्टैंड्स है, उसमें से जो इनका पहला न्यूट्रल स्टैंड जो उन्होंने रखा था, इस चीज़ को लेकर काफ़ी लोग डिसअपॉइंट थे कि आप रेट कट कर रहे हो बट न्यूट्रल स्टैंड लेकर चल रहे हो। क्या कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है कि रेट कट बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा आपको लगता है? बट चलिए, फाइनली जो पिछले एमपीसी की मीटिंग हुई थी, आरबीआई ने अपना स्टैंड न्यूट्रल हटाकर क्या कर दिया, अकोमोडेटिव स्टैंड। जब भी रेट कट होते हैं ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आरबीआई अकोमोडेटिव स्टैंड लेगा। अकोमोडेटिव स्टैंड का अर्थ इतना ही होता है दोस्तों कि आने वाले मीटिंग में आरबीआई 2 ही डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है? लेने के लिए तीसरा भी ले सकते हैं, ऐसी कोई मतलब बोलते हैं ना, किसी ने सर के ऊपर बंदूक नहीं रखी है कि आप नहीं ले सकते करके, ले सकते हो, स्टैंड बदल लो वापस। बट यूजुअली अकोमोडेटिव स्टैंड बोला मतलब ये समझ लेना कि नेक्स्ट एमपीसी की मीटिंग में आरबीआई के पास 2 ही चीजें डिस्कस करने के लिए टेबल के ऊपर रहेगी एमपीसी की मेंबर्स के। और कौन से? कि रेट कट करना है, यस और नो, दैट्स इट, इतना ही। इधर आप चाहो तो रेट जितना चल रहा है उतना ही रखो, या फिर रेट को कट करो, बढ़ाने से रिलेटेड कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि होप और ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशन का डेटा भी कमाल का यहाँ पे आ चुका है, ठीक है? एंड इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हो अगली मीटिंग कब है एमपीसी की? अभी अप्रैल की ये वाली हुई थी, उसके बाद कब है? 1 महीने का गैप होके होता है, जून में है, ठीक है? अभी कौन सा चल रहा है? 13 मई चल रहा है, मतलब आप कह सकते हैं ज़्यादा टाइम बचा भी यहाँ पे नहीं है, जून अभी अभी आ ही जाएगा यहाँ पे। एंड इस जून की मीटिंग में 6 तारीख को जब आरबीआई गवर्नर यहाँ पे वापस देश को संबोधित करेंगे, तब आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो बोलेंगे कि एक और रेट कट हम लोग कर रहे हैं। हालांकि तब तक आप लोगों ने फिंगर्स क्रॉस रखने चाहिए कि कोई जियोपॉलिटिकली प्रेशर नहीं आना चाहिए, ठीक है? अगर मान के चलो 1 सेकंड के लिए कि ये जून नहीं बल्कि मई में ये चीज़ें अगर होती, तो शायद से मई में चीज़ें होती, मतलब अभी अभी अगर होती, तो शायद से आरबीआई गवर्नर रेट कट नहीं करते। और इसके पीछे का वो रीज़न देते कि भाई इंडिया पाकिस्तान टेंशन चल रहा है, अगर वॉर बीर हो गई तो इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, खतरा हो सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोई रेट में बदलाव नहीं कर रहे हैं। बट फिलहाल अच्छी बात क्या है, फिलहाल तो वॉर हम लोग को रुकते हुए देखने को मिल चुके हैं। वॉर मतलब जो चीज़ें चल रही थी, डे नाइट जो अटैक्स यहाँ पे चल रहे थे, वो रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है? छोटे मोटे अटैक्स तो यहाँ पे होते रहते हैं, बट बड़े लेवल स्केल की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हमारे जो एयरफोर्स जाकर वहाँ के मिलिट्री बेस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, इस प्रकार की कोई चीज़ें अभी नहीं हो रही है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं जून में नॉर्मल अगर स्थिति अगर रही तो रेट कट होने के चांसेस एकदम ज़्यादा फिलहाल तो आप एक्सपेक्ट करके यहाँ पे चल सकते हो। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात कर लूँ तो लोगों के लिए गुड न्यूज़ रहेगी जो लोन लेकर चल रही कि आपकी ईएमआई शायद से आने वाले समय में और धीमे धीमे करके नीचे यहाँ पे आ सकती है, ठीक है? तो ये कमाल का पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी इस चीज़ को लेकर बाजार ऑब्वियसली कैसे रिएक्ट करेगा ये कल हम लोग को पता है, यहाँ पे चलेगा। पॉजिटिव ही खबर है, बट यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट भी है मतलब यहाँ पे एक बट भी है। बट उससे पहले गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी कैसा चल रहा है। कुछ खास नहीं, ओके ओके परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, काफ़ी लोगों को एक थोड़ा सा गलत इंटरप्रिटेशन लगता है। मतलब अभी तो हम लोगों ने देखा था सर गिफ्ट निफ्टी तो -350 300 तक चला गया था, अभी आप देखो ये तो 7+ आ चुका है। मतलब क्या है कि यहाँ पे ज़बरदस्त रिकवरी आई है, ठीक है? ये 307 चला गया होगा प्लस, मतलब हम कह सकते हैं 7+ चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। गिफ्ट निफ्टी दिन में 2 बार चलता है, ओपन क्लोज होता है, ठीक है? आप सभी लोगों को पता है। अभी शाम को कब ओपन होता है? 4:30 बजे के आसपास, ठीक है? 4:35 या 4:40 के आसपास ऐसा कुछ हो जाता है, जो कि रात के 2:45 बजे तक चलता है। फिर वो बंद होता है, फिर वो सुबह 6:30 बजे चलता है, ठीक है? एंड सेम आपको वैसे ही वापस 3:30 3:40 के आसपास क्लोज होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो ये 2 बार ओपन क्लोज होता है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो -300 था ज़बरदस्त रिकवरी यहाँ पे आ गई और 305 307 हो गए और ये प्लस देखने को मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो वापस नई ओपनिंग आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे कैंडलस्टिक्स के फॉर्म में, अगर ऐसा हुआ है तो एक बहुत बड़ा रिवर्सल चार्ट पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलना चाहिए। तो क्या वैसी कोई चीज़ें देखने को मिल रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं, देखिए ऐसा नीचे है फिलहाल तो यहीं पे यहाँ पे चल रहा है। कोई यहाँ पे आप लोगों का ऐसा रिकवरी, थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ, ओके, ऐसा कोई भी नहीं है कि देखो ऐसा कुछ तो रिकवरी किया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो ओपन वापस फ्रेश हो जाता है, उस हिसाब से वो चीज़ें देखने को मिल जाती है। एंड जैसे मैंने बोलते बोलते अभी क्या बोल दिया कि इम्पैक्ट से रिलेटेड अगर मैं बात कर दोस्तों, तो यहाँ पे एक बट है। बट मतलब जो चीज़ से मुझे सख्त नफरत है, कौन सा? कि भाई यहाँ पे डेटा क्लैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो फिर हम लोगों को प्रॉपर पिक्चर नहीं मिलती। कौन सा क्लैश हो रहा है? तो दोस्तों अमेरिका, यस, अमेरिका का भी हम लोगों को इन्फ्लेशन का डेटा, ठीक है, अभी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। लगभग 6 सवा 6 बजे के आसपास आ जाएगा। तारीख देख लो,
13 में, ठीक है। उनका 2.4 एक्सपेक्टेड है, कितना आता है अभी देख लेते हैं, ठीक है। मतलब क्या होगा दोस्तों, अमेरिका का डेटा कैसे आता है उस चीज़ को लेकर उनका मार्केट रिएक्ट करेगा। तो एग्जैक्टली हमारे मार्केट के प्रति मतलब क्या डेटा अच्छा है नहीं आया उसको इंटरप्रेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स सी अभी एग्जैक्टली आगे क्या होता है करके। बट हम कह सकते हैं अगर अमेरिका का डेटा भी अगर अच्छा निकल कर आता है तो शायद से अमेरिकन मार्केट में भी और अच्छी तेज़ी एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि अमेरिकन मार्केट कल के दिन ज़ोरदार भागा। क्यों? क्योंकि अमेरिका एंड चीन के बीच में जो फाइटिंग यहाँ पे चल रही थी वो एटलीस्ट हम लोगों को 90 दिन के लिए तो रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। टैरिफ 200, 250, 150% के जो टैरिफ थे वो हटाकर 10 और 30% के आसपास उन्होंने रखे हैं, वो जो एक रीजनेबल है, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर हम यहाँ पे कह सकते हैं ये तेज़ी अमेरिकन मार्केट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। वो तो अलग इसमें हम लोग बात करेंगे। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि हमारा इंडिया का इन्फ्लेशन का डेटा काफ़ी कमाल का है, लगातार बार बार अच्छा ही आ रहा है, जो कि होप आप लेकर चल सकते हो अगले एमपीसी की मीटिंग में रेट कट से रिलेटेड। एंड इसके बाद अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा यहाँ पे आने वाला है, वो कैसे निकल कर आता है वो देखने वाली बात है। एंड इन सभी चीज़ों को लेकर मार्केट में रिएक्शन कल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सिर्फ अगर हमारा डेटा ही अगर रहता, अमेरिका का नहीं रहता और इतने से ही चीज़ों से अगर हम बात करते तो हमारे मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव रिएक्शन ज़रूर देखने को मिलता था। बट अभी जो नहीं है उसका क्या बात करें, अभी अमेरिका का डेटा कैसे आता है उसके ऊपर सारी चीज़ें निर्भर रहने वाली। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।